आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा लीज आवंटन मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने की सुनवाई। बहस 1 जून को होगी। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन पट्टा लीज आवंटन मामले में सुनवाई की। इस दौरान मुख्यमंत्री के कर्मियों के सेल कंपनियों में निवेश मामले में भी खंडपीठ ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने PIL की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख तय की है। खंडपीठ ने 31 मई तक जवाब पर प्रति उत्तर दायर करने का वक्त दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने CM सोरेन को दी राहत। हाई कोर्ट से कहा, पहले करें याचिकाओं की योग्यता की जांच। खनन पट्टा मामले में झारखंड CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि सोरेन के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका की विश्वसनीयता की जाँच करें। CM के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें CM सोरेन और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। आरोप मनरेगा के फंड और खदान के आवंटन से जुड़े हुए हैं। ED ने इन मामलों की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा की है, जिसको हाईकोर्ट देख रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JMM ने केंद्र पर लगाया राज्य सरकार को अस्थिर करने की आरोप। जिला मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन। केंद्र की सरकार पर झारखंड की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को बदनाम और अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को रांची सहित राज्य के कई जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। रांची में प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे झामुमो के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर जनता की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र कर रही है। ED और CBI जैसी एजेंसियों की कार्रवाई के पीछे पूर्वाग्रह प्रेरित मानसा साफ जाहिर हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के महापौर ने राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में वृद्धि वापस लेने की पहल की मांग की। राज्यपाल रमेश बैस से मंगलवार को महापौर हजारीबाग रोशनी तिर्की के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा। रोशनी तिर्की ने राज्यपाल को समर्पित ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा विगत दिनों कैबिनेट की बैठक में होल्डिंग टैक्स सर्किल रेट के आधार पर आवासीय भवनों का 15% और व्यवसायिक भवनों का 4 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण लोगों को बेरोजगारी एवं छोटे व्यवसायियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। राज्यपाल से शिष्टमंडल द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई वृद्धि को वापस लेने हेतु पहल करने का आग्रह किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेबस पति की लाठी से पीटकर पत्नी ने की हत्या। दहशत ऐसी की चीख सुनकर भी नहीं आया कोई। लोहरदगा जिले में हत्या की 2 घटनाओं से सनसनी फैल गई है। दोनों ही घटनाएं लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है, पूरे मामले की जाँच कर रही है, साथ ही हत्या के कारणों की गहनता से पड़ताल भी कर रही है। हत्या की दोनों ही घटनाएं चौंकाने वाली है। आसपास के लोग भी इन घटनाओं से हैरान है। लोहरदगा जिले के कुंडू थाना क्षेत्र के फुलसूरी कोटी टोली गांव में एक महिला ने अपने पति की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद कुड्डू थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि फुलसूरी कोटी टोली निवासी अशोक सिंह के इकलौते पुत्र विक्रम सिंह की उसकी पत्नी भवानी देवी ने लाठी से मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। भवानी अपने ससुराल में भी कम ही रहती थी। घटना के समय विक्रम जान बचाने की गुहार लगाता रहा, परंतु कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं पहुंचा। आसपास के लोगों का कहना है कि भवानी देवी अक्सर अपने पति से झगड़ा करती थी। उसने अपने सास ससुर की भी पहले लाठी से मारकर हाथ पैर तोड़ दिया था। इस वजह से कोई भी उसके घर में किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं जाता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोरेन सरकार ने झारखंड के 35,000 सरकारी स्कूलों पर हरा और सफेद पेंट कराने का दिया आदेश। JMM के झंडे के रंग देख लाल हुई बीजेपी। राज्यों में सत्ता बदलने पर सार्वजनिक संस्थानों पर भी सरकारी रंग चढ़ता दिखने लगता है। कहीं जल्द और कहीं कुछ समय बाद ऐसी गतिविधियां होती रहती है। यूपी में भाजपा सरकार आई तो भगवा रंग का असर दिखा। मायावती सरकार में नीला रंग छाया रहा तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लाल हरा ने अपना असर दिखाया था। अब बारी है झारखंड
झारखंड की। यहाँ सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य के स्कूलों को पार्टी के झंडे के रंग में रंग दिया जाए। गुलाबी से लेकर हरा और सफेद रंगों के शेड में हो रहा है बदलाव। सरकार के आदेश पर राज्य के 35,000 सरकारी स्कूलों की इमारतें झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडे के रंग में रंगी जा रही है। इस आदेश से विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा का आरोप है कि इससे स्कूलों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लोगों की पसंद कहा। वे बोले कि हर व्यक्ति रंग पसंद करता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव के दौरान मनातू में संदिग्ध लैंड माइंस मिला। सीआरपीएफ की टीम को देख भागे 2 लोग। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के दुल्ही के इलाके में मतदान केंद्र से महज 150 मीटर की दूरी पर 2 शक्तिशाली लैंड माइंस मिले हैं। हालांकि मतदान केंद्र चतरा जिले का है, लेकिन लैंड माइंस जहां पर मिला है वह पलामू का भाग है। लैंड माइंस एक पुलिया में लगे हुए थे। लैंड माइंस मिलने के बाद सीआरपीएफ 134 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी राजीव कुमार झा समेत कई टॉप अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सीआरपीएफ 134 बटालियन के अधिकारी और जवान पंचायत चुनाव को लेकर मनातू के चक के इलाके में एंटी नक्सल अभियान चला रहे थे। इसी क्रम में मतदान केंद्र संख्या 16, 17, 18 से महज 150 मीटर की दूरी पर सीआरपीएफ की टीम को 2 लैंड माइंस नजर आया। दोनों लैंड माइंस सिलेंडर के रूप में एक छोटी पुलिया में लगे हुए हैं। मौके से सीआरपीएफ की टीम को देखकर 2 संदिग्ध लोग फरार हो गए। मौके पर सीआरपीएफ टीम पहुंच गई है और लैंड माइंस को डिफ्यूज करने का प्रयास कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव तीसरा चरण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कतार में खड़े होकर की वोटिंग। राज्य के 19 जिलों में 70 प्रखंडों की 1047 ग्राम पंचायतों में मतदान किया गया। निर्विरोध और शून्य नामांकन के बाद इस चरण में कुल 8,704 पदों के लिए चुनाव कराया गया। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया व कतार में खड़े होकर मतदान करते नजर आए। सिमडेगा में तीसरे चरण का पंचायत चुनाव केलो बीरा और जलडेगा में हुआ। केलो बीरा और जलडेगा के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आई बाबूलाल की बारी। कहा हेमंत सोरेन के पाप का घड़ा तो फूटेगा ही, कपिल सिब्बल को भी लपेटा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी फिर से हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले में खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कानूनी दांव पेच में थोड़ा वक्त जरूर मिल सकता है, पर पाप का घड़ा तो फूटेगा ही। बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को टैग करते हुए लिखा, आदरणीय कपिल सिब्बल जी, बताया गया है कि वकील भी वकालत के अलावा दूसरा व्यापार नहीं कर सकता। फिर पत्थर खदान लेने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो आप बताए होंगे कि ऐसा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव के फेज 3 में 70% वोटिंग, देवघर में 80, गुमला में 61% मतदान। झारखंड पंचायत चुनाव 2022 के तीसरे चरण में अब तक सर्वाधिक 70.54% वोटिंग दर्ज हुई है। मंगलवार सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बड़े उत्साह के साथ मतदाताओं ने वोट डाले। देवघर में सबसे अधिक 79.18% वोटिंग दर्ज की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मंगलवार को तीसरे चरण की 8,704 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1,047 पंचायतों में हुए मतदान में 70.54% वोट पड़े। सबसे अधिक देवघर की पंचायतों में 79.18% तथा सबसे कम गुमला की पंचायतों में 61.30% मतदान हुआ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईडी के पूर्व अफसर बोले, हेमंत सोरेन सरकार कोड़ा सरकार पार्ट 2। जानिए कौन है राजेश्वर सिंह। परिवर्तन निदेशालय ने जब से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, झारखंड का राजनीतिक माहौल तल्ख है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और प्रतिपक्ष भाजपा के नेताओं द्वारा वार पलटवार जारी है। ईडी की जांच में हर रोज नए नए खुलासे हो रहा है। अब इस राजनीति में ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह की एंट्री हो गई है। उन्होंने ट्वीट कर हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोरेन सरकार को कोड़ा पार्ट 2 करार दिया है। राजेश्वर सिंह यूपी कैडर के पीसीएस अधिकारी रहे हैं। वह इस साल जनवरी तक ईडी के संयुक्त निदेशक थे। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नौकरी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने दी राहत, तो छड़ गिट्टी सीमेंट समेत लो उत्पाद हुआ सस्ता। गेहूं के निर्यात को रोककर इसकी बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के बाद केंद्र सरकार ने अब लोहे और इससे संबंधित उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। लो उत्पादों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि इसे दूसरे देशों में बेचने की कोशिश कम से कम होगी। केंद्र सरकार के फैसले का झारखंड के स्टील उद्योगों पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इस फैसले से यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि अब घरेलू बाजार में लो उत्पादों की प्रचुर उपलब्धता होगी और इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रही लो उत्पादकों की कीमतों में गिरावट दर्ज होगी। घरेलू बाजार में घोषणा के अगले ही दिन सोमवार को असर देखने को मिला और स्पंज आयरन में 2500 रुपए प्रति टन तक की कमी आई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह के बगोदर में सड़क हादसा में गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर समेत पुलिस कर्मियों के साथ की मारपीट। गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर के अटका गांव में सड़क दुर्घटना से नाराज ग्रामीणों ने कंटेनर ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने गए हजारीबाग के जोरहट थाना के पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। इस मारपीट में थाना प्रभारी एएसआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरकट्टा में किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने अटका गांव निवासी शत्रुघ्न प्रसाद मंडल को हिरासत में लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोनिया हेमंत दिल्ली में करेंगे चिंतन मंथन। 27 को बंटेंगे राज्यसभा चुनाव के टिकट। झारखंड में 2 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और झामुमो में अब तक एक मत नहीं बन पाया है। उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो पाए हैं। अंदर खाने रूठने मनाने का खेल भी जारी है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस जहां अपने लिए सीट मांग रही है और झामुमो पर समर्थन का दबाव बना रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपना प्रत्याशी देने पर अड़ा है। मालूम हो झारखंड में इस बार 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है। ये दोनों सीटें भाजपा के कोटे की है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना के मुताबिक मंगलवार से उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो गया है। 31 मई तक उम्मीदवार अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए निहित प्रक्रिया के तहत मतदान होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 दिनों तक देश के किसी भी हिस्से में नहीं चलेगी लू। मौसम विभाग ने दी जानकारी। लोगों ने गर्मी तो इस साल बहुत झेली, मगर अब दिल को सुकून देने वाली खबर है। अगले 5 दिनों तक देश में कहीं भी लू नहीं चलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार रात हुई भारी बारिश के बाद मंगलवार को मौसम सुहाना रहा। वहीं मंगलवार एक बार फिर भारतीय मौसम विभाग ने 24 मई को उत्तर पश्चिमी भारत में और अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर अगले 5 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेगी। अगले 5 दिनों के दौरान केरल में बारिश और बिजली के आसार हैं।